हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस है साक्षी। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक आपका बहुत मजेदार टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, थ्योरी सेक्शन भी देखा था। लेकिन अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। कौन से बीच में क्वेश्चंस हुए हैं काफी सारे, मैंने प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हो जाएंगे अब आपके। और रही बात आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। सो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन का रहेगा आपका टॉपिक। प्रीवियस ईयर रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी। एप्लीकेशन आप सबने डाउनलोड कर ही ली है। जिन्होंने नहीं की, फटाफट से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। लो जी, पहला क्वेश्चन जो हमने सेट का, रिलेशन का और फंक्शन का टॉपिक किया है, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आया हुआ है, एचटेट 2018 का सेट बी था मेरे पास, उसका क्वेश्चन पेपर का 118 क्वेश्चन नंबर। एज इट इज आपका ये पेपर का ही स्क्रीन है ये। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, निकालो इसका फटाफट आंसर। आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर निकालिए। आपके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर आएगा? ठीक है। स्क्रीन बंद करूँ मैं अपनी, बिकॉज यहाँ तक जब मैं लिखने लगूंगी ना, उसके बाद फिर वो नीचे की स्क्रीन आपकी कट जाएगी। बताइए जल्दी से मुझे, इसका आंसर क्या होगा? आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू, मोड ऑफ एक्स। अब आपको बताना है इसमें फाइव एक्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसी कौन सी फाइव एक्स की वैल्यू लो जो सेटिस्फाई कर जाए किसको? इस इक्वेशन को। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसी फाइव एक्स की कौन सी वैल्यू आप लोगे? समझ के क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, फाइव एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि इस इक्वेशन को कर जाए सेटिस्फाई। वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो। यहाँ है इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ इक्वल टू जीरो, बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ इन दोनों की कंडीशंस को जीरो बनाना हमारा मेन मुद्दा है। फाइव एक्स रखो यहाँ पे, फाइव एक्स रखेंगे, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स आपका क्या? एक्स। एक्स से आप एक्स आपका कट जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर नहीं कटा, तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये जीरो बनेगा नहीं। और समथिंग बच गया, समथिंग प्लस जीरो भी हो जाए तो वो समथिंग तो रहना ही है, इसलिए आपका ये फर्स्ट कटा। अगर हम फाइव एक्स को एक्स रख दें, एक्स कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, सभी वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए कह रहा है ये। थोड़ा सा इसमें देख लेना, सभी वैल्यू के लिए। और सभी वैल्यू के लिए तो आपका गड़बड़ हो सकता है। सभी वैल्यू के लिए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पहले नंबर पे कट देना चाहिए, काट देना चाहिए। माइनस एक्स की वैल्यू के लिए माइनस एक्स रखेंगे, फाइव एक्स माइनस एक्स रखा और माइनस एक्स, तो ये भी हमारा समथिंग बच गया है ना, माइनस टू एक्स का स्क्वायर, आपका फोर एक्स का स्क्वायर, तो समथिंग बच जाना ही आपका क्या है? जीरो तो बन नहीं दे रहा। और वैल्यूज है आपकी माइनस इंफिनिटी से जीरो, नेगेटिव वैल्यूज है ना। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फोर्थ है ऑप्शन, वैसे आपका ऑप्शन ही टिक था। ठीक है, ये ग्रीन बाउंड्री लगी हुई है इस पे, और कोई बात नहीं, लगी हुई है, लेकिन आपने अपने हिसाब से कैसे सोचा वो देखना ज्यादा जरूरी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो हमारा, अरे क्वेश्चन कहाँ गया? सो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फाइव एक्स एक्स है तो हमने फाइव एक्स को एक्स रखा, और माइनस में आपका ये भी एक्स है, ये इसका स्क्वायर हो गया बराबर में जीरो। यहाँ एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से इंफिनिटी, नेगेटिव नंबर नहीं लेने। ये एक शर्त है कि नेगेटिव नहीं लेने। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव लोगे और माइनस एक्स हो जाएगा, तो वो हमारा होना हो कुछ समथिंग बच जाएगा, जो कि नहीं बचना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम रखें फाइव एक्स एक्स रखें और माइनस में आपका मोड ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, वन रखोगे तो मोड ऑफ एक्स, तो आपका क्या है? मोड ऑफ एक्स आपका जीरो। जो आपका मोड ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वैसे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आप लेते भी हो कोई भी, नेगेटिव तो लेनी ही नहीं आपने। मोड ऑफ एक्स आपका, बेशक आपका मोड ऑफ एक्स अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पाँच ले रहे हो तो पाँच माइनस पाँच आपका बनेगा, आठ ले रहे हो तो आठ माइनस आठ बनेगा, वो जीरो होना ही है, कहने का ये मतलब है। इसलिए उसने डायरेक्ट कह दिया नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं। सो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। ये वैसे बहुत ज्यादा मैंने डिटेल बता दी, इसमें कोई डिटेल समझाने वाली थी नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। बस ये है कि एक बार आपने सारे कंसेप्ट को समझ लिया ना, अब आपको क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। ये हमें दे रखा है, एक सेट है
सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारा एक सेट। और आर हमें दे रखा है आर 1 1 1 2 2 2। करो, इसको खुद करो, वीडियो को स्टॉप करके खुद आंसर निकालो। कोई बात नहीं, इस आंसर में मत जाओ, बेशक टिक हुआ हुआ है। अपने हिसाब से सोचो कि आपने जो सीखा, कंसेप्ट सीखे, उससे आपको कितना हेल्प हुआ। ठीक है, ये हमें सेट दे रखा है। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये 4 चीज़ें पूछता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा तो इक्विवेलेंस तो अपने आप हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? ए बिलोंग ए होना चाहिए आपका, मतलब इटसेल्फ। और 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, ठीक है। अगर हम चेक करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी हो तो हो ना हो बी ए भी होगा, ये सिमेट्रिक था। 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो ये गया, सिमेट्रिक नहीं है तो ये गया, सिमेट्रिक नहीं है तो ये गया। वैसे ही हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई? ऐसे कितनी स्पीड से हम आंसर निकाल रहे हैं, है ना, कोई टाइम नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। और ये आपका, ये एचटेट के 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है। जबकि सब बच्चे बोलते हैं कि 2016 में बहुत इजी पेपर आया था, 2017 में भी मुश्किल आया, 2018 में भी मुश्किल आया, 2019 में भी मुश्किल आया, 2020 में भी मुश्किल है। मुझे तो सेट रिलेशन फंक्शन का एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा। 2018 वाला भी इजी था, 2019 वाला भी इजी था, ठीक है। अब वैसे तो आपके ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए हैं, आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम ट्रांजिटिव भी चेक करें तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी कि ए बी है, बी सी है तो हो ना हो आपका ए सी भी होगा। यहाँ से चेक कर लो। 1 2 है, 2 2 है तो हो ना हो 1 2 भी होगा, तो है ही। ये भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, वैसे भी हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो जी, 2020 अभी अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, जो आपका हुआ 2021 में है, सेट डी है ये मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये बहुत बार आता है। ये इस बार नहीं, इसको इसी सिर्फ इसी स्टेटमेंट का आपको पता भी होगा, ग्राफ ये होता है ई की पावर एक्स का, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ होता है ये। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की इतना इंपॉर्टेंट है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। एफ एक्स इक्वल टू ई की एक्स, और आपको यहाँ से ये साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा क्या है 1 1, ये आपका 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है तो ये आपका इंजेक्टिव हो गया। ये वैसे मतलब इतना आपको मैंने ये बताया नहीं है, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव आपकी अगली क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इंजेक्टिव हो जाएगा आपका। और ये आपके नेक्स्ट वाले नेक्स्ट एक चैप्टर में आपको कराने वाली लोगरिथम। लोगरिथम में आपके 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर करेक्ट है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ग्राफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका 2020 का ही, 2020 का जो अभी 2021 में पेपर हुआ सेट डी का। देखो इसमें फिर से इसने ये y इक्वल टू ई की पावर x वाला क्वेश्चन डाल दिया। तो अभी मुझे आप बताओ कि मैंने 2016 17 16 वाला तो पेपर मैंने देखा नहीं था, 17 18 19 20 नहीं, 17 का भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया ना। अरे 17 में तो बहुत ही अच्छा, 17 वाला क्वेश्चन इसने रह ही गया लेना। 17 में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था, आप पेपर खोल के देखना। 18 का ले लिया मैंने, 19 के भी ले लिया, 20 के भी 2 क्वेश्चन ले लिए, 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब मुझे ये बताओ, सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर आपका मेरे हिसाब से मजबूत हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं हमसे हो रहे हैं सॉल्व, ठीक है। y इक्वल टू ई की एक्स है, ये है a, और सच दैट b है आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और y और x है बराबर। लो जी, ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ बन रहा है, ये e की एक्स का, y और x बराबर है तो ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन बन रही है। क्या इसमें कभी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या b कंटेंट होगा a में? कभी नहीं। a कंटेंट होगा b में? a और b का फाई है, बिल्कुल। जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है a और b में, a इंटरसेक्शन b क्या है? फाई, ठीक है। थर्ड आंसर। अब आप, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए, इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और सच बता रही हूँ, मैंने आपको अच्छे से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करा दिए। जो लो केवीएस ही आ गया, मैं केवीएस ही बोलने वाली थी। जो केवीएस में डी ट्रिपल एसबी में क्वेश्चन पेपर में आपने देखे होंगे ना, आपको लगता है कि यार ये कहाँ से आता है पेपर, तो मैंने वहां तक का करा दिया। अब आप एस्टेट का देख लो, खुद ही देख लो। ये एस्टेट 2020 का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये 2020 का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ये आपका 19 का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ये आपका 18 का क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। 2018 19 20 का पेपर बहुत आसान था। और रही बात केवीएस और डेट रिप्लेस की, वहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये केवीएस में आया हुआ है, केवीएस का क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका? एक मिनट रुकना। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन। x इज रिलेटेड टू y
और x क्या दे रखा है, x + 2y = 10, ठीक है। हमें अच्छा ये भी नहीं हुआ वैसे आपका, कोई बात नहीं, ये टॉपिक पे भी आपका डोमेन रेंज अच्छे से बताना है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका रेंज वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतनी नॉलेज है सभी को, x इज रिलेटेड टू y जो आपका r है, ठीक है। रेंज आपको जो निकालनी है वो आप क्या करो, ऑर्डर पेयर, आप एक x है ना तो दूसरी की भी x की वैल्यू यहाँ से, मतलब एक x है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये है ना, x इज रिलेटेड टू y, ऑर्डर पेयर x y, वैल्यूज निकालो, x तो x ही रहेगी, और यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ अगर x मुझे निकालना पड़े, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, 10 - x बाय में 2, तो 10 - x बाय में 2, ये हो गया ऑर्डर पेयर एक्स वाई का। और सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है एन से, और ये भी तो बिलोंग करेगा 10 - x/2 विच इज ऑल्सो बिलोंग टू एन। आपको इतना, ये जो मैं थ्योरी लिख रही हूँ ना आपके लिए, मतलब ये इसलिए लिख रही हूँ कि आप कुछ कॉपी में लिख लो क्वेश्चंस के साथ, और नहीं तो फिर आप जब रिवीजन करने बैठोगे चीजें भूल जाओगे कैसे थी, इसलिए मैं ये साथ साथ थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। अदरवाइज तो आपको बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से आंसर ही निकालने हैं, सीधे सीधे आंसर निकालो अब इसका। अब यहाँ से आंसर क्या निकालोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं, एन है ना नेचुरल नंबर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन वन और वन ऑनवर्ड्स पॉजिटिव। देखो अगर मैं यहाँ वन रखती हूँ तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, वन, वन, 10 में से 1 गया 9, और ये हमारा पॉइंटों में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, यहाँ 2 रखोगे 8, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4। अगर हम रखते हैं 4 पॉजिटिव रखा, मतलब इवन रखा, तो ये हो जाएगा आपका 6, 3। अगर हमने रखा 6, यहाँ आपका कितना हो गया, और 2, और यहाँ हमने रखा अगर 8, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1। बस, आगे आप 9 नहीं रखोगे, 10 नहीं रखोगे, 10 रखा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये एन से बिलोंग नहीं, होल नंबर से बिलोंग करने लग जाएगा। तो ये हो गए हमारे रेंज ना। अभी ये आया आपका आर, ये आपका आर आया रेंज ऑफ आर। अभी रेंज आपको अब बतानी है, रेंज ऑफ आर में, रेंज ऑफ आर क्या होगी, ये तो आर आ गया पूरा। अब आर में, अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी, डोमेन और रेंज क्या होती है, आगे वाले क्या होते हैं आपके डोमेन्स, और पीछे वाले क्या होते हैं आपके रेंज, ये वाले। तो रेंज आपकी क्या है, आपकी रेंज क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 या 4 3 2 1 लिख लो, कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन एज फॉलोज। अब आपको ये दे रखा है, ये आपका एक और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, अभी मैंने आपको स्टेट में जो आया हुआ है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये यूपी सीट में आया हुआ है, ये आपका इसकी जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस ऑल ऑल इंडिया टेस्ट, ऐसे करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है, ये यूपी का है इंजीनियरिंग एग्जाम का। तो ये यूपी एससीएटी यूपी सीट के जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा एक सेट में रिपीट होते हैं। तो अभी ये वाला देखो, ये भी आपका 99 में, यूपी एससीएटी में आपका 99 में, 1999 में ये क्वेश्चन आया था, और उसके बाद भी ये काफी सारे पेपर में आया है। मतलब मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर लिखूंगी ना, तो उसका तो एक एक क्वेश्चन ये समझ लेना रामबाण है आपके लिए। अब ये, अब आप यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से वैल्यू निकालो आर की। सबसे पहले आप ऐसे लिख दो एक्स वाई, और ऑर्डर पेयर लिख ले सीधा, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ जो आपको पता ही है ना? यहाँ से मैं सीधा आपको सेट ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है? और आपका क्या, खुद निकालो, आप एक वीडियो को पॉज़ करके ना जितना खुद से हाथ चलाओगे ना उतना मज़ा आएगा। यहाँ से इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, 41 - 2x, वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दिया, सच दैट एक्स भी बिलॉन्ग कर रहा है इनसे, और 41 - 2x भी बिलॉन्ग कर रहा है इनसे। ये इतनी चीज़ें मत लिखना, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिखना पेपर में। बस इतना लिख लिया, दैट्स इट। वैल्यूज़ निकालनी स्टार्ट कर दो, आर क्या आएगी आपकी? आर क्या आएगी? इसमें बताना है, पहले तो आर निकालो, फिर आर बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक है। 1 रखोगे तो आएगा 39, 2 रखोगे तो आएगा 37, 3 35, 4 33, 5 31, 6, कहाँ तक जाएंगे हम ये, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। 29 कम हो रहा है ना ये, 7 27, 8 25, 9 23, 10 21, 11 19, 12 17, 13 15, 14 13, और 14 13 हो गया ना, 15 11 16 आपका 9,
17 आपका 7, 18 सारा ही लिख दिया, मैं सोच रही थी नहीं लिखूंगी, 5 और 19 3 और 21, लो जी सारा ही लिख दिया, बस इसके बाद नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। अब अब हमें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है, ये तो आपको दिख ही रहा है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये आपको कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, बताइए ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, पहले ट्रांजिटिव, देखो इसने भी कंफ्यूज करने के लिए पहले ट्रांजिटिव दे दिया। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है, सिमेट्री होती है, फिर ट्रांजिटिव होता है। सिमेट्री चेक कर लो पहले, कुछ भी चेक कर लो, वो आपकी मर्जी है। ट्रांजिटिव करना ट्रांजिटिव कर लो, ए बी और बी सी है तो सी ए भी पक्का होगा, है ना, ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो यहाँ चेक करो ट्रांजिटिव की कंडीशन। मान लो ये 15-11 लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 11-19 लिया, तो क्या 15 और 19 है ही नहीं, तो मेरा ट्रांजिटिव गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव गया, ट्रांजिटिव गया। सिमेट्री चेक करो, सिमेट्री क्या होती है कि ए बी है तो पक्का बी ए बी होगा। तो 2 और 37 है, क्या 37 और 2 है, तो सिमेट्री भी गया, तो कौन सा आंसर आ गया, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है इसमें से। तो ये क्वेश्चन करो, 7th क्वेश्चन खुद करो। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कीजिए एक बार खुद से। और 7th क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 7th क्वेश्चन आपका बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। 7th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मैं लिखना कैसे भूल गई, ये आपका बहुत 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 सारे प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, या तो एज इट इज आ जाता है। एक बार तो स्टेट में आया हुआ, ये कौन सा पेपर था, आई थिंक ये स्टेट का ही क्वेश्चन है, 2015 या 16 का होगा, फिर ये है स्टेट का ही। और केवीएस डी ट्रिपल एस बी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 4 की पावर n, या मैंने कराया है आपको ये क्वेश्चन, आप याद करना, एक बार कॉपी में चेक करना, मेरे ख्याल से मैंने ये थ्योरी में करा दिया है, क्योंकि एज इट इज ये स्टेटमेंट मुझे याद है कि कराई है, जिसमें 0 n की, मैं इसको अभी करके देखती हूँ सॉल्व। इसमें सारे n 9 9 का पहाड़ा बना था, 9 का टेबल बना था, और इसमें हाँ कुछ इस टाइप से है। चलो मैं सॉल्व करती हूँ, ये वो सॉल्व करके मुझे याद आ जाएगा ये क्वेश्चन कौन सा है। मैं कैमरा बंद कर दूँ, ठीक है, कैमरे से ना स्क्रीन बहुत सारी हाइड हो जाती है, ये लो, ठीक है। अभी देखिए एक्स है आपका, यहाँ 1 रखोगे तो नेचुरल नंबर है ना, 1 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, पहला 0 आ गया। दूसरा रखोगे 16 और -9 6 -7 आपका आ जाएगा 9। हाँ मैं बोल रही थी ना 9 का टेबल आएगा, मुझे लग रहा है सेम स्टेटमेंट मैंने आपको कराई है पहले, और लेकिन नहीं कराई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब के लिख लेना। 4 की पावर 3 64 माइनस 4 दिया 12 -13 और आपका 1, हाँ आपका यानी ये 4 की पावर 2 लिखी ना 16, 4 की पावर 3 और 4 4 3 सा 12 -1, नहीं ये तो कोई और बन गया, ये तो आपका 51 बन गया, कुछ और है क्या ये स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट ही गलत ले ली। आपकी स्टेटमेंट तो मुझे गलत नहीं लगनी चाहिए है, कहाँ गड़बड़ आ रही है। 4 16 अच्छा, अच्छा यहाँ पे मैं गलत ले रही हूँ ना, मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 और मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 आएगा ना 9 और यहाँ आएगा 10, 3 3 ज़ा 9 और -1 10 और यहाँ 10 से आपका माइनस होगा 54। हम वही कहूँ 9 के फैक्टर बनने चाहिए थे, ठीक है। अगला फैक्टर आपका बनेगा 243, ऐसे ही अप टू मुझे अगला फैक्टर याद आ गया। वाई क्या है आपका 9 और यहाँ रखोगे 1, 1 हो गया 0, 2 रखोगे 2 फिर हो गया 1 9, फिर 3 रखोगे 2 9 दूनी 18 9 27, ये ऐसे जाएगा। बताइए क्या किस में क्या कंटेंट हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, एक्स के सारे नंबर वाई में कंटेंट है, 9 भी है 0 भी है, 54 भी कहीं ना कहीं आएगा, 243 भी कहीं ना कहीं आएगा, क्या 18 इसमें है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स कंटेंट है वाई में। और इसने क्या पूछा है, एक्स कंटेंट हो गया वाई में, एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का यूनियन क्या होगा, एक्स और वाई का यूनियन कॉमन क्या है, एक्स और वाई का कॉमन क्या है,
वाई, वाई नंबर्स कॉमन है ना, वाई वाले 0 भी है, 9 भी है, 18 भी है, 27 भी है। कौन सा कॉमन हो गया आपका? वाई, वाई नहीं सॉरी एक्स। अरे एक सेकंड रुको ना, क्या हो गया मेरे माइंड को, एक सेकंड वेट करना। एक्स कंटेन्ड है ना हमारा वाई में, एक्स कंटेन्ड है वाई में, तो एक्स और वाई का यूनियन। अच्छा कॉमन पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई तो हो गया ना, वाई में सारे नंबर्स हो गए ना, एक्स और वाई का यूनियन। मेरा दिमाग तो मतलब कहाँ चला गया था मेरा माइंड, कभी कभी हो जाता है माइंड बिल्कुल। ठीक है, हमारा वाई हो गया ना कॉमन, तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो। ये वाला आपका 3 बार आया हुआ है, ये केरला टेट में, जैसे आपका एच टेट होता है ना हरियाणा टेट, ऐसे के टेट केरला टेट होता है, और कर्नाटका टेट, एमपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, ये 3 बार आया हुआ है, उससे भी ज्यादा बार आया होगा, ये तो जस्ट मेरा एक रिव्यू है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और मैंने आई थिंक कराया भी आपको क्वेश्चंस में, ऐसा एक क्वेश्चन कराया है। टू फाइनाइट सेट हैव एन एम और एम एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट क्या होगा 2 की पावर m, और is 48 more than the total number of elements in second set, पावर सेट ऑफ सेकंड सेट, m और n क्या होगा, बस ये तो क्या ही था, आपको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस बताया था मैंने आपको, पुट कर लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, करो पुट, 6 और 3, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, और माइनस 2 8, ये तो 48 नहीं बन रहा, अगर हम 64 लें 2 की पावर 4, 8 8 दूनी 16, और 16 माइनस करोगे तो 8, 48 ये बन गया, तो आपका आंसर आ गया 6 और 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नाइन्थ का जवाब दो, नाइन्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। नाइन्थ में कह रहा है आर हमें ये सारे दे रखे हैं, ये आपका सेट है, 3 6 9 12 आपका सेट है, 3 6 9 12 सेट के अंदर ये आर दे रखे हैं, 3 3 6 6 9 9 12 12, लो जी सिमेट्री, इसमें रिफ्लेक्सिव को तो मार दे गया, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, और ये तीनों में है रिफ्लेक्सिव। अब इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, अगर सिमेट्री देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अगर सिमेट्री भी हो जाता है ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो इक्विवेलेंस वाले को आंसर लगा देना चौथे वाला, लेकिन अगर इसमें से एक भी कट गया तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्री चेक करो, सिमेट्री कैसे चेक करें कि 3 9 है तो 9 3 भी होगा, नहीं है गया सिमेट्री, सिमेट्री गया तो इक्विवेलेंस गया, सिमेट्री गया तो इक्विवेलेंस गया। अब बची बात सिर्फ रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारा एक भी एनी के लिए होता है ये ट्रांजिटिव कंडीशन, कि एक के लिए भी फॉलो कर गया तो आपका ट्रांजिटिव है, मतलब ए बी और बी सी, तो अगर एक भी ए सी आपका मैच कर गया तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी चेक करते हैं, आपका जो लास्ट में हो स्टार्टिंग में हो, अगर हम ये ले लें 6 वाला ले लें, ये अगर हम ले लें 3 6 और हम ले लें 6 और 12, तो हमारा 3 और 12 भी होना चाहिए, और है, हाँ तो ट्रांजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 10th पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10th है, एक रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड एज फॉलोज। अब आपको काफी अच्छा ये तैयार हो गया होगा चैप्टर, जबकि सिर्फ एक ही नंबर का आना है, ये चैप्टर आपका जब भी है, वो तो इस बार 2020 में 2 क्वेश्चंस आ गए बाय चांस, लेकिन आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का चैप्टर था, और आई डोंट थिंक सो कि आपके 6 लेक्चर्स मैंने करा दिए इसके कि अब आपका एक नंबर ना आए। एक नंबर आना बहुत आसान है, और जो सिर्फ एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी केवीएस की, एक बार एस्टेट निकाल लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर डी ट्रिपल एस बी और उसके लिए केवीएस के लिए थोड़ा और अच्छे लेवल की स्टडी करेंगे। तो अगर सिर्फ एस्टेट की ही कमांड बनाना चाह रहे हो तो आपका एस्टेट के लिए तो एक नंबर पक्का हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है प्रीवियस ईयर पेपर में, एस्टेट में तो इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आ रहा था, मजाक था। ठीक है, और एक एक करके ही हम नंबर पक्के करेंगे, हर एक चैप्टर से मान लो आपके 30 चैप्टर मैंने कराने हैं, तो 30 नंबर तो आपके एक नंबर तो कहीं नहीं गया, और ये सोचो फिर हम 30 35 40 नंबर अगर ले आए आपके मैथ्स वाले सेक्शन में, तो आपका पेपर एस्टेट का तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 60 90 नंबर लेने होते हैं, 60 आगे वाले से ले लो, 30 35 आपका 40 का टारगेट बनाओ और 30 भी ले लिए तो आपका पेपर क्वालिफाई है। एक तरीका है, आपको एक एक स्टेप को आगे बढ़ाना है, एक एक स्टेप से अगर आप चले तो आपका पेपर नहीं रुकेगा, सच बता रही हूँ। ठीक है, ये बीच बीच में मोटिवेशन जरूरी होता है, क्योंकि
कहीं पता चले स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो गए फिर कैसे बात बनेगी। MRN, ठीक है, और हमारा M+N इज ओड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करो इस क्वेश्चन को सोल्व। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव। तो अब आपका क्या सही है, ओनली बी की सिर्फ सिमेट्री है, या फिर सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, या फिर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री है, या फिर ए और सी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हाँ, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए करना होता है, जैसे यहाँ M है और N है, मैं यहाँ पे MN का रोल ना लेके मैं A का रोल लूंगी। तो A इज रिलेटेड टू A, और आपकी A+A की कंडीशन होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, मानते हो। अगर मैं यहाँ पे ए लेती हूँ और हमें हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से। इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मानते हो। अगर मैं ले रही हूँ 2, 2+2 आपका सेम नंबर 4, ये तो इवन है, इवन हो गया, ओड है ही नहीं। अगर मैं ले रही हूँ -3 मैंने ओड ले लिए, तब आपका -6 विच इज ऑल्सो इवन। तो हम चाहे ओड ले रहे हैं, हम चाहे इवन ले रहे हैं, इन दोनों का सम तो ऑलवेज इवन बन रहा है। तो ये कंडीशन तो गड़बड़, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जहां जहां ए है वहां वहां कट कर दो, ये गया ऑप्शन, ये गया, ठीक है, 2 ऑप्शन गए। अब आपका बचा है ये कि ओनली बी और ओनली बी एंड सी। तो मैं इसको भी कट कर दूं, ट्रांजिटिव भी ना चेक करो, ट्रांजिटिव भी चेक नहीं करना। देखो यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। जैसे ही मेरा रिफ्लेक्सिव गया तो जहां जहां ए है वो ऑप्शंस काट दो। अब जो ऑप्शंस बचे उस पर नजर मार लो, एक में है ओनली बी, एक में है आपका, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बी और सी है ना, तो सी को तो चेक करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तो आपको सी को चेक करना है। हाँ, अगर आपका ये ना होता ना फिर हम सी को चेक ना करते, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा सी को चेक करने में तो। अरे बाबा क्यों भागे जा रहा है, ठीक है, पेन कहाँ गया। सी को चेक करने में तो मिनट लगेगा, मीन्स हमें सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है क्योंकि बी और सी है यहाँ, ठीक है। सो अभी आपका रिफ्लेक्सिव तो गया, ये तो 100% है। अब सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री होता है कि ए आर बी है तो आपका बी आर ए बी होना हो बन जाए। बना के देखते हैं। अगर मैंने A+B लिया, कंडीशन ये A+B लिया मैंने, अगर मेरा A+B मान लो ओड है, मैंने कोई 2 नंबर ले लिए, मैंने 2+3 ले लिया, ओड है 5, तो अगर मैं B+A लूंगी तो वो भी तो ओड ही आएगा, वो कोई इवन तो नहीं बनने वाला। ये हो गया, तो ट्रांस सिमेट्री है, सिमेट्री है। अब आपको चेक करना है, वैसे वैसे हाँ, ये मैंने जो इस पे कट मारा था ना, वो कट मुझे इस पे मारना चाहिए था। क्यों मारना चाहिए था, बी सिमेट्री ना चेक करो, क्यों, क्योंकि 2 ऑप्शन तो मेरे पहले ही कट गए, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, दैट मीन्स बी तो है ही है, सिमेट्री तो है ही है, इसलिए सिमेट्री ना भी चेक करते तो चल जाता, क्योंकि सिमेट्री तो है ही है। अच्छा, अब मुझे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, अब मुझे चाहिए ट्रांजिटिव, लिख लेना आप। अब मुझे चाहिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है कि आपका कोई भी जो 2 नंबर मैंने उठाए, मान लो कोई भी 2 नंबर उठा लो, मान लो आप 3 और 5 उठा रहे हो, ठीक है, कोई भी उठा लो, आपकी मर्जी है, मान लो एक इवन एक और उठा लो, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ पे और वो हो जाएगा ना, 5 और 3 तो 8 हो जाएगा, एक इवन उठा लो, एक और उठा लो, जिससे और बन जाए सम। मैंने उठा लिया आपका 3 और 4 उठा लिया, ठीक है, 3 और 4 उठा लिया, 4 और 3 7 होता है ना, और मैंने उठा लिया आपका 4 और 5 ही उठा लो, क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन लेना है ना, लाइक B C और यहाँ पे AC होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 4 लिया, दोनों का सम आपका ओड, 4 और 5 लिया, दोनों का सम आपका ओड। अब आपका A और C क्या है, 3 और 5, इसका सम तो ओड है ही नहीं, इवन है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं किया, ट्रांजिटिव गया, ट्रांजिटिव गया तो B और C वाला गया फर्स्ट आंसर, ठीक है। मैं आपको टाइम बेशक लगा रही हूँ क्वेश्चंस को कराने में, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और आई होप सो आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। बस ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट कर करके आपके लिए लिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक सेट कंटेन्स 2 एंड, ये अरे मैंने लिखा भी नहीं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर, मतलब ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे, शायद मैं लिखना भूल गई बीच बीच में, सभी प्रीवियस ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। यूपी सेट में आ सकते हैं, कर्नाटका टेट में आ सकते हैं, केरला टेट में आ सकते हैं, एसटेट में D+B KVS, जितने भी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम डाल दिया ना बीच बीच में, अगर मैं भूल भी रही हूँ लिखना, तो वो सोचो किसी ना किसी पेपर का है। A set contains 2n+1 elements. The number of subsets of this set such which contains more than n+1 elements is, ठीक है। तो ये था आपका
आज का सेशन और हो गया है 30 मिनट का, जो कि बनते हैं आधा घंटा। ठीक है, एक बार यहाँ देख लो, मैं कैमरा हटाती हूँ। आखिरी ऑप्शन है 2 की पावर n-1, ये वाला। ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर n+1, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n-1। ठीक है, आखिरी था ये। अच्छा लगा मुझे तो बहुत लेक्चर करके। 10 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस में मुझे एक भी क्वेश्चन बुरा नहीं लगा और आपको भी नहीं लगेगा। मैंने आपका पीडीएफ डाल दिया है, पीडीएफ डाल दिया, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, खाली 50 क्वेश्चन आपको उसमें होंगे उस पीडीएफ में। लेकिन आपको 40-50 नहीं करने, आपसे जितने बन पा रहे हो उतने कर लो, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर का है ये चैप्टर। 1 नंबर के लिए आप अपने आप को इतना भी जज मत कीजिएगा कि आप इसके पूरी डीप में चले जाओ। मोटी-मोटी चीज़ें देखिए कि आपको समझ आ गई, क्वेश्चंस आपके निकलने स्टार्ट हो गए, दैट इज़ सिंपल एंड ऑल खत्म थिंग। 1 नंबर के लिए ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है चैप्टर के। आपके 10, 15, 18 जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे। ऐसे करते-करते एक बार 25 से 30 चैप्टर की कमांड बना दी आपने, उसके बाद आप जितने मर्ज़ी क्वेश्चंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल तह में घुस जाना, ऐसा भी नहीं करना। और बेस बनाना ज़रूरी है। बेस जिसने बेस बना लिया, जिसने थ्योरीज़ को समझ लिया, उसके बाद पीडीएफ्स को लगाने के लिए आपके पास पूरा आराम से टाइम ही टाइम होगा। बीच-बीच में प्रॉब्लम्स का हम डे रखेंगे, डिस्कशन का डे रखेंगे। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगला लेक्चर आपका रहेगा लोगैरिथम। लोगैरिथम रहेगी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से नए-नए इक्वेशंस, नए-नए कांसेप्ट सीखेंगे। लोगैरिथम के बाद आपका मैं आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा दूँगी, क्योंकि लाइक छोटे-छोटे चैप्टर्स करा के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, या उसके पहले कॉम्प्लेक्स करा दूँगी, जैसे भी अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स पहले कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी-अच्छी ट्रिक्स आएँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।